वन शुड नो हाउ टू स्पेंड, नॉट वन शुड नो हाउ टू सेव। जब व्यक्ति स्पेंड करना सीखता है तभी वो बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति जोड़ करके रखेगा वो कभी बढ़ाएगा नहीं, कभी बढ़ा ही नहीं सकता। इस बात को समझ ले। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खर्च करने से ही बढ़ती हैं। ज्ञान जितना खर्च किया जाएगा वो उतना ही बढ़ेगा। प्रेम जितना बांटा जाएगा, दिया जाएगा, वो उतना ही बढ़ेगा। धन जितना दिया जाएगा वो उतना ही बढ़ेगा। खर्च भी किया जाएगा तो ही बढ़ेगा, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आता चला जाएगा। और आप यदि जोड़ जोड़ करके रख रहे हो तो वह कभी भी बढ़ेगा नहीं, वह सड़ेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती, छोटी सी स्टोरी आती है। एक सेठ, उसके 3 पुत्र थे। बोले इन 3 पुत्रों को समझना है कैसे हैं, इनकी वृत्ति कैसी है। तो वो बोलता है मैं यात्रा पे जा रहा हूँ। एक डब्बे उसने चने लिए, कच्चे चने, और तीनों पुत्रों को एक एक डब्बा भर के चना दे दिए। बोले जब मैं लौट करके यात्रा से आ जाऊँ, ध्यान रखना है मैं इन चनों को पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पूरे के पूरे चने मुझे मिलें। ठीक है। तो एक बेटा जो है चने को अच्छे से तिजोरी में रख देता, रोज उसकी अगरबत्ती लगाता है। दूसरा बेटा सोचता चने तो हैं, खा लो, जब आएंगे फिर से अपन खरीद के दे देंगे। तीसरा बेटा क्या करता है, उन चनों को बो देता है और उससे कई बोरे पैदा कर लेते। 2 वर्ष बाद पिता लौट करके आते हैं, मांगते चने। तो पहला बेटा चने लौटाता है, सब सड़ गए रहते हैं। दूसरा बाहर से खरीद के ला लेता, पिता समझ जाते तो दूसरे चने हैं। तीसरे से पूछता कहाँ है वो चने। बोले मैं कैसे ला करके बता दूं। बोले क्यों, एक डब्बे चने दिए थे मैंने तुमको। बोले एक डब्बे नहीं, वो तो पूरे गोडाउन भर गए अब तो मेरे, वो कई बोरे हो गए चने के अब तो। पैसा कैसे बढ़ता है, धन कैसे बढ़ता है, जमा करने से नहीं बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। तो धनतेरस में क्या करते हैं आप लोग? हाँ, धनतेरस में क्या करते हैं? सब व्यक्ति जोड़ जोड़ करके रखता है और चाह रहा है कि मेरा धन बढ़े, धन बढ़े। धन ऐसे नहीं बढ़ता है। धन कैसे बढ़ता है? कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करेंगे तो धन बढ़ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन बढ़ जाएगा। कुछ बोलते हैं हमारे भीतर ज्ञान आ जाएगा तो धन बढ़ जाएगा। पर ऐसे भी लोग हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास ढेर सारा धन है। जो लोग ये सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करूंगा तो धन आ जाएगा। एशियन कंट्रीज में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत ही करते हैं लेकिन पेट भरने लायक ही कमा पाते हैं, फिर भी धन नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे भीतर बहुत ज्ञान आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी तो धन बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर भी बैठे हैं जो नहीं कमा पा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है कि धन कैसे बढ़ता है? इसके पीछे इन सब के अलावा हार्डवर्क तो है। हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। नो हाउ भी, टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। वो क्या है बता सकते हैं? धन को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर होते हैं? एक फैक्टर होता है जिसे कहा जाता है व्यक्ति का लक, आप जिसे कहते हैं पुण्य। तो पहले यह समझो धन बढ़ाने के लिए किसी देवी देवता की पूजा से धन नहीं बढ़ेगा। बहुत ज्यादा आप मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करोगे तो धन कमा बहुत बढ़ा लोगे तो भी नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर लो और सोच लोगे हो जाएगा, नॉट नेसेसरी। तो जो एक मेन फैक्टर है वो लैक कर रहा है, उस ओर ध्यान देना सीखो। तो जिनके पास धन नहीं है, क्यों धन नहीं है उसे पकड़ना सीखो। इसलिए धन नहीं है कि पूर्व में उन्होंने जब धन मिला था तो बांटा नहीं था, सिर्फ जोड़ जोड़ करके रखा था। तो धन को बढ़ाने के लिए एक मंत्र दे रहे हैं। वैसे धन को बढ़ाने के लिए मंत्र देना नहीं चाहिए हमको, फिर भी आप लोगों को समझा रहे हैं। धन को बढ़ाने के लिए मंत्र ये है, उस व्यक्ति उस बेटे की भांति जैसे उसने बीज को बोया था और कई गुना प्राप्त कर लिया था। तो व्यक्ति जितना बांटेगा, जितना देगा, धन उससे आता है। अब मन से बांटना है, वचन से बांटना है और फिजिकली बांटना है। तो मन से बांटने का अर्थ क्या हुआ? जिनके पास धन बहुत है उनके बारे में अच्छा सोचो, अनुमोदना करना सीखो। प्रशंसा करोगे तो आपका धन बढ़ेगा, उनसे ईर्ष्या मत करने बैठ लेना।
उनको देख करके जलने कुड़ने मत लग लेना, देखो उसकी दुकान तो ढेर सारी चल रही है, खूब चल रही है, खूब ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं, मेरी दुकान में तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, उसकी सैलरी बढ़ते चली जा रही है, मेरी सैलरी हाइक नहीं हो रही है, उसके यहाँ फैसिलिटी आ रही है, मेरे यहाँ फैसिलिटी नहीं आ रही है। क्यों उसके यहाँ फैसिलिटी में आ रही, बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं? क्योंकि पूर्व में उसने काम किया था, भोगो दानात, पूर्व में उसने धन बांटा था, दिया था लोगों को, जो जरूरतमंद है उनको दिया था, इसका परिणाम उसे वर्तमान में मिला कि उसके पास खूब धन वैभव आया। तो आपके पास नहीं आया तो पूर्व में आपने बांटा नहीं था, दिया नहीं था, सिर्फ जोड़ जोड़ करके रखा था। जो जोड़ करके रखता है वह नाश को प्राप्त हो जाता है, जो खर्च कर देता है फिर सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन जो दान दे देता है वो उस बीज बोने की भांति है जो कई गुना बढ़ करके निकलता है। तो सबसे बड़ा मंत्र जो है, किसी देवी देवता की पूजा से धन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से धन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने से धन नहीं आता है। ये तो होना ही हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क चाहिए, टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो ये है कि हम देना सीखें और जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करें। तो मन से उनकी प्रशंसा करो तो आपका धन बढ़ेगा। किसी अमीर को देख करके जलना सबसे पहले बंद कर दो, ईर्ष्या करना बंद करो, मन से उसको खूब प्रशंसा करो, वचनों से उसके बारे में कहो, और फिजिकली जो आप दे सकते हो, जितनी क्षमता है। आज आप वर्तमान में गरीब हो, आपके पास नहीं है, तो आपके पास थोड़ा भी है, जो जरूरतमंद है उसके लिए थोड़ा भी दोगे तो वो कई गुना फल करके लौट करके आएगा। और जब मन से हम प्रशंसा करने की बात कर रहे हैं तो दूसरा एक और तरीका बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करो जिनके पास सब कुछ था लेकिन जिसने सब कुछ निष्प्रवृत्ति से छोड़ दिया। कौन होता है ऐसा सबसे बड़ा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन सारे धन को छोड़ देता है? जानते हो? तीर्थंकर भगवान। तो धनतेरस में क्या करना है? किसी कुबेर यंत्र की पूजा नहीं करना, हम ये कहना चाह रहे हैं। किसी लक्ष्मी यंत्र की पूजा मत कर देना, किसी गॉडेस की आरती उतारने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व की पूजा करो जो इस प्रकार की वृत्ति को लेकर के, यानी जिसके पास दुनिया का सारा वैभव था, जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा बांट दिया दुनिया के लिए। तीर्थंकर भगवान जो 64 रिद्धि प्रकट कर चुके हैं, तीर्थंकर भगवान का जो समवसरण लगता है, सारा वैभव था फिर भी उससे वो निष्प्रह होकर के ऊपर उठे हुए रहते हैं, जिनकी कोई आकांक्षा नहीं होती। उनकी जब प्रशंसा करोगे, अनुमोदना करोगे, और उसी का नाम पूजा है, तो उनकी अनुमोदना, उनकी प्रशंसा करोगे तो आप उस पुण्य को कमा लोगे, उस लक को कमा लोगे। वह पुण्य और वह लक आपको कई गुना लौटा करके देने वाला होगा। तो पूजा आरती उस व्यक्ति की नहीं जिसने जोड़ करके रखा है, समझना इस बात को। अब आप कहोगे कि फलाना व्यक्ति किसी देवी की पूजा कर रहा है तो हम मना कर रहे हैं, लेकिन हम तीर्थंकर की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। हम तीर्थंकर की पूजा को करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपसे। हम क्या कह रहे हैं, इस बात को समझे। हम उस पॉइंट की आपको लाना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन उसने सबको बांट दिया, उसकी इस क्वालिटी की पूजा कर रहे हैं। इस क्वालिटी की अनुमोदना करोगे, प्रशंसा करोगे तो आप उस पुण्य को कमा लोगे, और उस पुण्य के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इस धनतेरस को क्या करना है? धन कमाने का सबसे अच्छा मंत्र दे रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी इस प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं जो बांटते हैं, दान देते हैं, उनकी प्रशंसा करना। जो सबसे बड़ा है व्यक्तित्व, उसकी मन से अनुमोदना अथवा मन से पूजा, मन से गुणगान, यानी उन 64 रिद्धि की आप जाप दोगे तो आप उस 64 रिद्धि की जाप से बहुत कुछ पा लोगे नियर फ्यूचर में। कोई मिथ्या मार्ग का आलम्बन नहीं लेना, कोई टोना टोटका से नहीं आता धन कभी भी। कोई तिजोरी को उत्तर दिशा में रख दो, उत्तर का दरवाजा खुलवा लो, ये सब बहुत नॉमिनल छोटी सी चीजें हैं। मुख्य चीज जो है अपना स्मार्ट वर्क, टेक्निकल नो हाउ, प्लस जो दान देते हैं, दुनिया में बांटते हैं, गरीबों की कष्टों को हरते हैं, इस प्रकार के अपने धन का जिन्होंने खर्च करके प्रयोग किया है। यानी ये तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। जोड़ने से वो सड़ेगा, खर्च करने से मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा तो भी उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। लेकिन जब आप बोओगे तो सबसे ज्यादा पाओगे। तो पाता कब है व्यक्ति धन? तो धन पाने का मंत्र क्या है? देना सीखो। जिन्होंने दिया है उनकी अनुमोदना, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ा निष्प्रह वृत्ति को धारण करके, उनका मन से गुणानुवाद, उनकी मन से आराधना, मंत्र जाप, इससे आप देखना, अजमा करके देखना, बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा।